हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। यहाँ हम लोग इंग्लिश की एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। इस सीरीज़ के द्वारा आपको इंग्लिश के नए नए वर्ड, उसकी हिंदी, उसके प्रोनाउंसिएशन और बहुत सारी और चीज़ें सीखने को मिलेगी। ये कोर्स होगा 30 दिन का, जो आपके लिए मुफ्त में उपलब्ध है। तो आज पहला दिन है, और अगर आपको 30 दिन का ये फ्री कोर्स पूरा करना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो दोस्तों, आजकल की दुनिया में इंग्लिश का बहुत महत्व है, और इसीलिए आप लोग इंग्लिश की ट्यूशन करते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन रिज़ल्ट क्या निकलता है? अच्छा नहीं निकलता। तो इसीलिए क्या ऐसे वर्ड हैं, क्या ऐसे रूल हैं ग्रामर के, जिनके माध्यम से हम लोग अपनी इंग्लिश अच्छी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट रिटन है सम वर्ड्स दैट वी यूज़ इन आवर डेली कन्वर्सेशन। कुछ शब्द जो हम रोज़ अपनी सामान्य बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं। ये था इसका हिंदी अर्थ। So some word meaning are given here, and these words we usually use in our daily conversation. So first word is sibling. So this is our first word, and what is the meaning of the word? इसका अर्थ है एक माँ की संतान। मीनिंग इन इंग्लिश, योर ब्रदर और योर सिस्टर। दोस्तों, हम लोग ये तो बहुत बार वर्ड यूज़ करते हैं। अगर आपसे कोई पूछ देता है कि आपके कितने भाई या बहन हैं, तो हम लोगों को समझ नहीं आता सिबलिंग कहना है कि कज़िन कहना है। तो अगर आपके भाई या बहन सगे हैं, आपके अपने हैं, तो आप कहेंगे उन्हें सिबलिंग्स इंग्लिश में। तो यू कैन से लाइक कि अगर आपको कहना है अगर मेरी 2 बहनें हैं, तो आप कहेंगे आई हैव 2 siblings. Okay, so our second word is cousin. हमारा दूसरा वर्ड कज़िन है। इसका अर्थ होता है चचेरा भाई या बहन, एंड इसकी मीनिंग है अंकल या आंट। सो जो अंकल या आंटी का लड़का या लड़की होता है, वो हमारा कज़िन होता है। सॉरी। सो अगर कोई पूछता है कि आपके कितने कज़िन हैं, तो जो भी आपके चाचा चाची का लड़का है, वो आपका कज़िन माना जाएगा। तो आप कह सकते हैं आई हैव 2 कज़िन और 3 कज़िन्स। इससे कोई मैटर नहीं करता कि वो लड़की है या लड़का। और थर्ड वर्ड इज़ डिसीज्ड। प्लीज़ प्रोनाउंस विथ मी, डिसीज्ड। डिसीज्ड मीन्स मृतक। दोस्तों, हम लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि कोई मर गया, इसके लिए हम लोग डाइड यूज़ करते हैं यूजली, लेकिन डाइड अच्छा वर्ड नहीं माना जाता। सो ये आपके लिए शायद एक नया वर्ड होगा। इसका नाम है डिसीज्ड। सो इसका मीनिंग यहाँ दिया है थर्ड नंबर पे, समवन हैज़ डाइड। अगर कोई मर जाता है तो हम लोग डिसीज्ड यूज़ करते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके ग्रैंडफादर नहीं रहते हैं या किसी और के नहीं रहते हैं, तो आपको कहना होगा माई ग्रैंडफादर इज़ डिसीज्ड। ओके, सो आवर फोर्थ वर्ड इज पास्ट अवे। इसका हिंदी अर्थ है मृतक, एंड इसका इंग्लिश में अर्थ है डाइड। सो both are same. These deceased and passed away, both word are same, means their meaning are same. दोनों का ही मीनिंग मृतक है, लेकिन हम लोग यूजली पास्ट अवे यूज़ करते हैं, और हम लोग डिसीज्ड भी यूज़ कर सकते हैं। नाउ अपना पांचवा वर्ड है इमीडिएट। इमीडिएट आप सबको पता होगा कि तत्काल होता है, पर इसे और कैसे यूज़ कर सकते हैं? आप अपनी फैमिली में, अगर आपके जो आपकी करेंट फैमिली है, जिनके साथ आप अभी रह रहे हैं, उनके लिए भी आप
इमीडिएट यूज़ कर सकते हैं। इसका मीनिंग रिसेंट भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यू कैन से इन माई इमीडिएट फैमिली देयर आर 4 members. Now और 6th word is extended. extended माने आपको पता है कि होता है फैलाओ, एंड इसे आप दूसरी तरीके से ऐसे यूज़ कर सकते हैं, अदर देन योर फैमिली, दोज पीपल who are belong to your family but not living with you। मतलब वो लोग जो आपकी फैमिली से बिलोंग तो करते हैं लेकिन आपके साथ नहीं रह सकते, मीन्स नहीं रहना है। इंडिया में इन लोगों को परिवार के लोग कहा जाता है। तो अगर आपने पूरी फैमिली के नाम किसी को बता दिए हैं और अगर आपसे और पूछा जाता है कि आपके परिवार में कितने लोग हैं, तो उसके लिए आप एक्सटेंडेड का यूज़ करेंगे। नाउ और 7th वर्ड इज़ मेटरनल। सो द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज़ मेटरनल। सो जो आपके माँ के परिवार के लोग होते हैं उन सब के लिए मेटरनल यूज़ करा जाता है। सो हेयर लाइक फॉर योर ग्रैंड मदर, या माँ की सिस्टर के लिए, आपकी माँ की सिस्टर के लिए, मीन्स पूरा माँ का जो पक्ष होता है, उनका परिवार होता है, उसके लिए मेटरनल यूज़ करते हैं। देन और नेक्स्ट वर्ड इज़ पेटर्नल। दिस और लास्ट वर्ड जो पिता के परिवार का होता है उसके लिए हम लोग पेटर्नल यूज़ करते हैं। लाइक यहाँ मीनिंग भी दी गई है, जो ग्रैंड फादर और मदर्स ब्रदर, तो जो मेल होता है उसके लिए पेटर्नल यूज़ करते हैं और जो फीमेल होता है उसके लिए मैटरनल यूज़ करते हैं। मीन्स माँ की तरफ का तो मैटरनल एंड पिता की तरफ का तो पैटर्नल। सो एक बार दोबारा हम लोग अपने ये वर्ड रिवाइज करते हैं, आप मेरे साथ रिवाइज करिए। फर्स्ट वन इज सिबलिंग्स। सिबलिंग्स मीन्स आपके भाई या बहन। सेकेंड वर्ड इज कज़िन। कज़िन मीन्स आपके चाचा चाची उनके बच्चे। ना थर्ड इज डिसीज्ड। डिसीज्ड मीन्स मृतक। ना फोर्थ वन इज पास्ट अवे। पास्ट अवे मीन्स मृतक। The fifth word is immediate. Immediate means तत्काल, अभी के। Sixth word is extended. Extended means और फैलाव किसी चीज़ का, या फिर आपकी फैमिली में पूरा आपका परिवार। और सेवेंथ वर्ड इज मिटरनल। मिटरनल मीन्स माँ के पक्ष का। एंड और एथ वन इज पैटर्नल। पैटर्नल मीन्स पिता के पक्ष का। Okay, hope you like this video, and so for completing this course you have to subscribe my channel, and please press the bell icon as well. And if you want to download this image, then link is given in description, so you can download from there. Thank you.